बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हमने ब्रैकेटिंग मेथड के ऊपर डिस्कशन किया था, जिसमें कि फॉल्स पोजीशन मेथड और बाइसेक्शन मेथड के ऊपर हमने डिस्कशन किया था। इस क्लास में हम ओपन मेथड्स पे डिस्कस करेंगे। ओपन मेथड्स का बेसिकली जो है वो मीनिंग ये है कि जिस तरह हम ब्रैकेटिंग मेथड में इंटरवल फाइंड किया करते थे ए कॉमा बी के, जिस इंटरवल में रूट रूट जो है वो लाई करता था और फिर इस इंटरवल से हम आइट्रेशन स्टार्ट करते थे, लेकिन ओपन मेथड्स में इस तरह नहीं है। ओपन मेथड में हमें ऐसे इंटरवल की ज़रूरत नहीं है। हम जस्ट पॉइंट से जो है वो हम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उन पॉइंट्स को किस तरह से सिलेक्ट करना है वो हम देखेंगे। ठीक है, वो हम जो है वो डिस्कस करेंगे आगे लेसन के अंदर। तो ओपन मेथड इनको इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसमें हमें ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें है न्यूटन रेफसन मेथड। न्यूटन रेफसन मेथड क्या है हमारे पास? न्यूटन रेफसन मेथड बेसिकली अजम्पशन इसकी ये है कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड द फर्स्ट डेरिवेटिव इज नोन। यानी कि फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, ठीक है, सबसे पहला ये है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, और देन जो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव है वो नोन होना चाहिए। ठीक है, एंड देन जो हमारे पास एक और कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन, वो ये है कि जो उसका डेरिवेटिव है एट द पॉइंट शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब ये जो कंडीशंस हैं ये क्यों है? क्योंकि न्यूटन रेफसन मेथड का जो एल्गोरिथम होता है वो है उसमें एफ ऑफ एक्स ओवर एफ प्राइम ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स एन ओवर एफ प्राइम ऑफ एक्स एन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या है, डेरिवेटिव है एक्स एन का। तो इसका मतलब ये है कि ये डेरिवेटिव जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर ये डेरिवेटिव जीरो हो गया तो फिर ये पूरी टर्म जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगी और हम रूट फाइंड नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक अजम्पशंस है। उसके बाद जो इसका इंट्यूशन है वो ये है कि लेट्स से हमारे पास देखें ये ग्राफ गिवन है फंक्शन का। यहाँ पे ये हमारे पास ये फंक्शन है। ठीक है, अब इस फंक्शन का रूट जो है वो यहाँ पे है, ये रूट है फंक्शन का। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस फंक्शन के ऊपर एक पॉइंट हम लेंगे। ठीक है, फॉर इंस्टेंस यहाँ पे एक पॉइंट लिया हमने, लेट्स से ये पॉइंट हमने लिया और फिर इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया। ठीक है, ये टेंजेंट लाइन है, इस पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस को कट किया यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखें जिस पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, बेसिकली ये पॉइंट जो है वो हम फाइंड करेंगे। और इसको फाइंड करने के लिए हमें एक ये पॉइंट चाहिए, जो कि बिल्कुल हम इस पॉइंट से जहाँ से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ऑन एक्स एक्सिस और ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, इस तरह से तो हमें ये दो पॉइंट्स हमें चाहिए। ठीक है, तो इसका अलगोरिथम जो है वो हमारे पास होगा एक्स एन प्लस वन इक्वल्स टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाय एफ प्राइम ऑफ एक्स एन। ठीक है, और इसी तरह से फिर उसके बाद क्या करेंगे, जब ये पॉइंट हमें मिल जाएगा जो एक्स एन प्लस वन है, देन अगेन हम यहाँ से ऊपर फंक्शन पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और अब इस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो अब अगर इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो हम देख सकते हैं कि ये पॉइंट जो है वो रूट से और क्लोज हो गया है। ठीक है, सिमिलरली फिर अगेन यही प्रोसेस करेंगे और ये प्रोसेस जैसे जैसे हम फर्दर प्रोसीड करते रहेंगे तो हम अपने रूट की तरफ जो है वो कन्वर्ज करते चले जाएंगे। तो ये बेसिक आइडिया है, और यहाँ पे इसको अगर और बेहतर आपने समझना है तो ये देखें, फॉर इंस्टेंस ये फंक्शन है, लेट्स से यहाँ पे एक पॉइंट हमने लिया स्टार्टिंग। ठीक है, ये रूट है और इस पॉइंट से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया। ठीक है, इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये टेंजेंट यहाँ पे आया। देन हम इस टेंजेंट से अगेन जिस पॉइंट पे टेंजेंट एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वहां से परपेंडिकुलर लाइन एक फंक्शन पे ड्रॉ करेंगे। देन अगेन इस पॉइंट पे अब हम टेंजेंट लेंगे। ठीक है, अब इस पॉइंट पे हम टेंजेंट लेंगे तो इसका मतलब है कि हम रूट के क्लोजर आ चुके होंगे नाउ यहाँ पे। ठीक है, एंड इस तरह से जैसे जैसे हम आइट्रेशंस को फर्दर प्रोसीड करेंगे तो हम रूट के क्लोज हो जाएंगे। अब देखें टेलर्स थ्योरम से बेसिकली ये ड्राइव होता है। टेलर्स थ्योरम हमारे पास क्या है कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ प्राइम ऑफ एक्स
प्लस एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये टर्म्स जो है वो नेगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से आगे की जितनी भी टर्म्स हैं इसको नेगलेक्ट करते हैं, जिसको हम आर एन एक्स भी कहते हैं। ठीक है, और सिर्फ ये टर्म्स ले लेते हैं हम दो। तो हमारे पास जो फंक्शन बनता है वो बनता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ प्राइम ऑफ एक्स। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास, फाइंड एच सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल्स टू जीरो। अब जाहिर सी बात है, बेसिक हमारा एम है वो ये है कि हमें एफ ऑफ एक्स जीरो चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि ये पॉइंट हमारा रूट होगा। अगर एफ ऑफ एक्स जीरो आ गया तो ये एक्स जो है वो रूट होगा। तो इसका मतलब ये है कि एच इतना स्मॉल होना चाहिए, ठीक है, या एच की ऐसी वैल्यू होनी चाहिए कि एक्स प्लस एच जो है वो जीरो हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं इस इक्वेशन से, अगर इसकी जगह मैं जीरो रिप्लेस कर दूं तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एच अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू नेगेटिव एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ प्राइम ऑफ एक्स। ठीक है, तो इस तरह से फिर हम इसको प्लग करेंगे एच की वैल्यू यहाँ पे, और जाहिर सी बात है हमें जो है वो ये एल्गोरिथम मिलेगा, और हम फिर फर्दर इसमें आइट्रेशंस करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया। अब इस पे प्रॉब्लम देख लेते हैं हम। लेट्स से ये प्रॉब्लम हमारे पास है, इस फंक्शन का हमने रूट फाइंड करना है। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस थ्री। तो हम डिफरेंट पॉइंट पे चेक चेक कर सकते हैं फंक्शन की वैल्यू। एफ ऑफ जीरो पे चेक कर सकते हैं, जैसे एफ ऑफ जीरो पे हमारे पास ये आएगा नेगेटिव थ्री। इसी तरह एफ ऑफ वन पे चेक कर सकते हैं, एफ ऑफ वन पे हमारे पास ये होगा वन माइनस टू प्लस वन माइनस थ्री, जो कि हमारे पास होगा माइनस फाइव, टू माइनस फाइव, ये अगेन हमारे पास माइनस थ्री आएगा। ठीक है, इस तरह से हम एफ ऑफ टू पे चेक कर सकते हैं, और कोशिश ये करेंगे कि हम ऐसा पॉइंट लें जिससे जो इसकी वैल्यू हो फंक्शन की वो जीरो के नज़दीक हो। ठीक है, क्योंकि अगर हम ऐसा जो है वो पॉइंट चूज करेंगे तो हम तेजी से रूट की तरफ कन्वर्ज करेंगे। तो हमें कोई भी एक सिंगल पॉइंट चाहिए, जैसे यहाँ पे एक्स नॉट इक्वल्स टू फोर पे जो है वो आइट्रेशन शुरू की है, तो हम किसी भी पॉइंट से लेके शुरू कर सकते हैं क्योंकि ये ओपन मेथड है। ठीक है, तो हम एक्स नॉट इक्वल्स टू फोर से आइट्रेशन शुरू करते हैं। तो फर्स्ट आइट्रेशन हमारी होगी एक्स वन इक्वल्स टू एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट। तो सबसे पहले हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए, तो इसका डेरिवेटिव फंक्शन का जो है वो होगा थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एक्स प्लस वन। ठीक है, तो अब देखें एक्स नॉट फोर है, एफ ऑफ एक्स नॉट मीन्स एफ ऑफ फोर। एफ ऑफ फोर यहाँ पे हमारे पास आएगा फोर क्यूब माइनस टू टाइम्स फोर स्क्वेयर प्लस फोर माइनस थ्री। ठीक है, तो ये 33 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट चाहिए, मीन्स एफ प्राइम ऑफ फोर। तो एफ प्राइम ऑफ फोर हम यहाँ पुट करेंगे, तो ये होगा थ्री टाइम्स फोर स्क्वेयर माइनस फोर टाइम्स फोर प्लस वन। ठीक है, अगेन इसकी वैल्यू भी 33 आ रही है हमारे पास। तो फोर माइनस 33 और 33, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी थ्री। ठीक है, अब हमारे पास x1 आ गया, तो अब सिमिलरली हम सेकेंड आइट्रेशन की तरफ जाएंगे। तो अब हमारे पास x2 हो जाएगा, x2 इक्वल्स टू x1 माइनस एफ ऑफ x1 ओवर एफ प्राइम ऑफ x1। सिमिलरली x1 हमारे पास आ गया है, तो हम एफ ऑफ x1 फाइंड करेंगे, मींस एफ ऑफ थ्री। तो ये होगा थ्री क्यूब माइनस टू इंटू थ्री स्क्वेयर प्लस थ्री माइनस थ्री। इसी तरह एफ प्राइम ऑफ थ्री फाइंड करेंगे, तो एफ प्राइम ऑफ थ्री, एफ प्राइम हमारे पास था थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एक्स प्लस वन। ठीक है, यहाँ पे गिवन है, ये फाइंड आउट किया हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एफ प्राइम ऑफ थ्री हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 16। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, ये एक्स वन की वैल्यू है, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास एक्स टू आ जाएगा। फर्दर हम आइट्रेशंस को इसी तरह प्रोसेस करेंगे। अब एक्स थ्री जो होगा वो इक्वल होगा एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स टू ओवर एफ प्राइम ऑफ एक्स टू। सिमिलरली एक्स फोर इक्वल होगा एक्स थ्री माइनस एफ ऑफ एक्स थ्री ओवर एफ प्राइम ऑफ एक्स थ्री एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से हम फर्दर आइट्रेशंस करते रहेंगे जब तक प्री स्पेसिफाइड टॉलरेंस जो है वो मीट नहीं हो जाती। ठीक है, अब देखें यहाँ पे आइट्रेशंस इन्होंने दी हुई हैं,
एक्स नॉट हमने 4 लेके शुरू किया था, फिर x1 3 आया, देन अगेन x2, ये x3, ये x4। अब यहाँ पे देखें ये जो दो वैल्यूज हैं, 2.2130 आ रही है, और यहाँ पे 2.1756 आ रही है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जो है वो हर आइट्रेशन पे अप्रोक्सीमेशन एरर भी फाइंड आउट किया है, और एब्सोलूट एरर है ये, ठीक है। ये रिलेटिव एरर नहीं है, सिर्फ एब्सोलूट एरर है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एब्सोलूट वैल्यू ले रहे हैं। तो ये एब्सोलूट एरर की वैल्यू आ रही है। अब देखें यहाँ पे एब्सोलूट एरर जो है वो 0.0010 हो गया, ठीक है। तो अगर हम इसको 0.0010 को फर्दर डिवाइड करें xk+1 से, अब देखें यहाँ पे xk+1 आइट्रेशन क्या है हमारे पास, सॉरी यहाँ पे इन वैल्यूज को देखना है हमने। ये दो वैल्यूज देखें आप, 2.1756 एंड 2.1746, ठीक है। तो इन दोनों का अगर हम डिफरेंस लेंगे और इसकी एब्सोलूट वैल्यू लेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 0.0010। एंड अगेन इसको जब मैं डिवाइड करूंगा 2.1746 से, तो ये और भी जो है वो लेस हो जाएगी, ठीक है। यानी कि अगर मैं रिलेटिव एरर निकालना चाहूँ और मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा तो मेरे पास परसेंटेज एरर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आइट्रेशंस हमने फॉलो करनी होती हैं जब तक हमारे पास प्री स्पेसिफाइड टॉलरेंस मीट ना हो। प्री स्पेसिफाइड टॉलरेंस जो है वो आपके प्रॉब्लम में गिवन होगी, ठीक है। तो ये बेसिक आइडिया है न्यूटन रेफसन मेथड का। और न्यूटन रेफसन मेथड जो है वो क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस होती है। क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस का मतलब क्या है? क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस का मतलब ये है कि हर आइट्रेशन पे एरर जो है वो बाई स्क्वायर जो है वो